आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपने उत्तराधिकारी पद पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। 17 सितंबर को 43 वर्षीय आतिशी को नई दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित कर आतिशी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, जो वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही अब दिल्ली में आतिशी पारी शुरू होने वाली है। फिलहाल दिल्ली में नई सरकार पर संशय अभी भी बरकरार है। सवाल ये है कि आतिशी सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी नेताओं में से ही किसी को अपनी जगह सीएम पद की कमान सौंपेंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देगी, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपकर विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी घोषित की गई आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना केजरीवाल के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया है। एक बार केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद एलजी आतिशी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। फिर नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे, जिसके लिए सत्तारूढ़ आप सरकार ने 26-27 सितंबर को विधानसभा का सत्र पहले से बुलाया हुआ है। इस विषय पर आप नेता गोपाल राय ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सभी विधायकों ने मिलकर आतिशी को नया सीएम नामित करने का फैसला किया है। जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ। बता दें कि केजरीवाल सरकार में आतिशी वर्तमान में दिल्ली मंत्रिमंडल में सबसे अधिक विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो वित्त, जल, शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली, राजस्व, योजना, सेवा, कानून, सतर्कता और अन्य प्रमुख विभागों की मंत्री हैं। केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उन्होंने ही आप सरकार का संचालन सही ढंग से किया था। आतिशी ने आम आदमी पार्टी की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर अरविंद केजरीवाल और आपके अन्य वरिष्ठ नेताओं के जेल में बंद रहने के दौरान आतिशी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी का बेहतरीन संचालन किया। केजरीवाल की कट्टर वफादार के रूप में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के हमलों के खिलाफ एक उत्साही बचाव किया। उन्होंने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की बेगुनाही को बनाए रखा, यहाँ तक कि केजरीवाल की पत्नी की भी सहायता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद आतिशी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था कि दिल्ली में केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। आगे जानिए उन्होंने क्या कहा। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया।
ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। शीर्ष पद पर उनकी पदोन्नति के साथ आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। केंद्र शासित प्रदेश में सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद वो राष्ट्रीय राजधानी की तीसरी और देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, यानी अगले विधानसभा चुनाव तक दिल्ली में आतिशी के हाथों में ही कमान रहेगी। दिल्ली की नई सीएम आतिशी की संपत्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में हम आपको दिल्ली की नई सीएम आतिशी की कुल नेटवर्थ बताते हैं। दिल्ली की नई सीएम आतिशी कितने करोड़ की मालकिन है और उनकी कुल संपत्ति कितनी है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि माई नेता पर शेयर किए गए चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास 1.41 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं उनके ऊपर कोई भी देनदारी नहीं है। उनकी संपत्ति का सकल मूल्य 1,20,12,824 रुपए है, जबकि गणना की गई कुल राशि 1,25,12,823 रुपए है। एफिडेविट के अनुसार 50,000 रुपए उनके खुद के नाम पर और 15,000 रुपए उनके पति प्रवीण सिंह और उनके नाम पर हैं। कुल 65,000 रुपए नकद हैं, जबकि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 1,87,323 रुपए जमा हैं। NSS, डाक बचत आदि को मिलाकर उनके पास 18,60,500 रुपए हैं। वहीं LIC या अन्य बीमा पॉलिसियां 5 लाख रुपए की हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही सक्रिय रही हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सलाहकार से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में कैबिनेट का प्रमुख चेहरा बनने और सरकार में मनोनीत मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आतिशी ने बहुत तेजी से तय किया है, जिसे अभूतपूर्व और असाधारण माना जा रहा है। आतिशी दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसीलिए उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जब से आतिशी का नाम सामने आया है तब से केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियां उनका विरोध करने में जुटी हुई हैं। कोई उन्हें सिर्फ 3 महीने का मुख्यमंत्री बोल रहा है, तो कोई कहता है कि सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उन्हें एक प्रगतिशील चेहरे के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करने के समय केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांग की है कि नवंबर में ही चुनाव कराया जाए। इस पूरे राजनीतिक समीकरण का और आम आदमी पार्टी के इस नए सीएम पद के चेहरे के पीछे का बदलाव आखिर दिल्ली में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त निर्धारित करेगा। खैर, अब आतिशी सीएम पद के लिए शपथ कब लेती हैं, इससे जुड़ा एक अपडेट सामने आया है। सूत्रों की माने तो आतिशी शनिवार यानी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में नामित मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। यदि राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती हैं, तो शनिवार को आतिशी शपथ लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।